अद्भुत वचन को प्रभु परमेश्वर हमें से प्रत्येक के लिए परोसा जाए। प्रभु परमेश्वर प्रत्येक दी हुई आशीष और अनुग्रह को प्रभु परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता के मधुर मीठे नाम पर मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन 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 आमीन। हम लोग एक गीत गाएंगे। ये गीत आता है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु है। वेरी गुड। हाथ उठ गया, बहुत जल्दी हाथ उठा है। चले गाते हैं ना। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन का है आह्वान, बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन का है आह्वान, जब तक सांस रही करे न हम विश्राम। जब तक सांस रही करे न हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु प्रभु है। जितने अभी नए ऐड हुए हैं सबों को जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह। हम लोग कुछ
विषय पर अध्ययन कर रहे थे, एक पद पर, मैं भूल गया हूँ, कोई बताइएगा। भजन संहिता 141 क्या पढ़ रहे थे बेटी? भजन संहिता 119 का 146 148। अरे बाप रे, मुख्य पद भजन बताइए, किस पर अध्ययन हो रहा था? भजन संहिता 141 का 2। हाँ, भजन संहिता 141 का वर्ष सेकंड। 17 17 और 18। ओ भजन संहिता 5 का 3। यस, किसने 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 हाथ उठाओ? मैं भी बोल रही थी। मैंने आपसे पहले किसी ने कहा है। हाँ एग्नेश, शाबाश बेटी, शाबाश। हाँ, आप सेकंड आई हो, फर्स्ट आ गई एग्नेश। भजन संहिता 5 का 3, है ना? हम इस पर अध्ययन कर रहे थे, और क्या लिखा है उस पर? भोर को उठ के, हे यहोवा मेरी भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। हाँ, इसमें एक शब्द और है जिस पर गौर है। भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं प्रार्थना करके। कौन? हम नहीं, मैं। मतलब एक इंडिविजुअल है, ये व्यक्तिगत है, ये हम मतलब बहुवचन नहीं, ग्रुप में नहीं, फैमिली में नहीं, ये आपको इंडिविजुअल बात कह रहा खुदा। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। समझ में आ गई? ये मत सोचिए कि पति उठेगा तो मैं भी उठूंगी, या पत्नी उठेगी तो मैं उठूंगा, ऐसा नहीं है भैया। यहाँ पे ना, यहाँ पर इंडिविजुअल है, कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई बेटी नहीं, कोई माँ नहीं, अपना पर्सनल, है ना? यदि प्रभु से मिलना है तो आप मिलिए, प्रभु सबको आशीष देगा। और इसका मुख्य मोटो हमने देखा था, प्रार्थना हमें कैसी करनी है, हमारा लक्ष्य क्या है प्रार्थना का। तब हमने कहा था आपको, भजन संहिता 141 का 2 पद, हे यहोवा मेरी प्रार्थना तुझे सुगंधित धूप सा लगे, और मेरा हाथ उठाना शाम को अन्न बलि के समान ग्रहण योग्य हो, है ना? जब आप हाथ उठाकर प्रभु की प्रेजिंग करते हैं, हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, अकेले में, कब? भोर के समय 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, है ना? जब आप भोर को प्रार्थना करते हैं तो हाथ उठाकर आप करिए, जब स्तुति करते हैं तो हाथ उठाकर करिए, और तब प्रभु कहता तेरे हाथ उठाना मुझे अन्न बलि के समान ग्रहण योग्य है। कितना प्यारा प्रभु यीशु मसीह है जो आपके साथ है। हाँ, हमने देखा था, लास्ट में हमने छोड़ा था भजन संहिता 37 का 9। अब हम देखेंगे भजन संहिता 90 का 14। चलिए इससे पहले पढ़ें, एक प्रश्न पूछ रहा हूं, सच बताइएगा, रात के समय कितने लोग उठकर प्रार्थना किए हैं? वेरी गुड, 1 2 2 3। हाँ, भोर मतलब 6 बजे तक एकदम उठकर, 3 से 6 के बीच। वेरी गुड, बहुत सुंदर, शाबाश। ईश्वर आप लोगों को आशीष दे, और आप अपने पिता का दर्शन करने पाएंगे, है ना? और प्रार्थना किए थे, बाट जो है कि नहीं जो है? कि आमीन बोलकर सीधा चाय बनाने? जो है पास। वेरी गुड, अनुराग ने बाट जोहा है, शाबाश। और बिटिया रानी भी बाट जो ही मुस्कुरा रही है, मेरे को नहीं बोल रहे अंकल करके, है ना? हाँ, शारोन यहाँ, सबके सब, बहुत खूबसूरत बात है ये। तो पढ़ लीजिए भजन संहिता 90 का 14। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर,
भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। आमीन। देखिए, एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर आ गया। भोर को उठकर मैं तेरी प्रार्थना करूंगा, भोर को तू अपनी करुणा से क्या कर, तृप्त कर। देखिए, जब परमेश्वर आपको तृप्त करता है, आपको भरपूर करता है, जब आपके कटोरे उमड़ने लगते हैं, तो ये एक दिन का नहीं है। कितने से क्या लिखा लास्ट लाइन बेटी सरोज? जीवन भर, जीवन भर, है ना? और प्रति भोर उसकी करुणा नई होते जाती है ना? अभी अनुराग प्रार्थना कर रहा था, आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया? उसकी करुणा प्रति भोर क्या होते जाती है? नई होती जाती है, और आप तृप्त होते जाते हैं, है ना? जब आप नए नए व्यंजन बनाते रहते हैं तो बच्चे लोग बड़े चाव से खाते हैं, घर के लोग बड़े चाव से खाते हैं। अगर वही चीज बनता है तो हम लोग भाव सिकुड़ने लग जाते हैं ना। हाँ, एक दो निवाला खाए बच्चे, फिर उसके बाद खाना बंद कर देते हैं। अब जब मम्मी या नानी दादी या बुआ अच्छा बनाती हैं तो बच्चे चाव से खाते हैं। प्रभु को मालूम है कि एक ही चीज मुझे नहीं देना है, प्रति भोर परमेश्वर की करुणा, प्रभु की दया, प्रभु का प्रेम आपके लिए प्रतिदिन नया होता जाता है ना? प्रभु का ये अनुग्रह है। और कितने दिन तक के लिए? जीवन भर के लिए। समझ में आ रही है? तो आप लोग खाली हाथ नहीं रहते। जो परमेश्वर की आशीष आपको मिलती है प्रति भोर, वो नया नया आशीष मिलता है आपके लिए। नए नए द्वार खुलते जाते हैं, परमेश्वर के भंडार नए नए खुलते जाते हैं। आप कुछ मांगते हो, खुदा और दूसरा चीज देता है ना? रोज कहते हैं आज की रोटी दे, आज की रोटी दे। अरे प्रभु एक रोटी नहीं देता, प्रभु उसके साथ क्या करता है? एलिया को क्या दिया? कौवा के साथ, कौवा के हाथ में क्या भेजा? मांस का टुकड़ा। हाँ, रोटी के साथ साथ मांस भी भेजता था, है ना? हमारा परमेश्वर वो है, प्रतिदिन नई चीजें से आपको सुशोभित करेगा, नई नई चीजों से आपको आनंदित करेगा। तो याद रखें, अपने थोड़ा सा डॉक्टर को मिलिए, हार्ट स्पेशलिस्ट से जाकर बोलो, डॉक्टर साहब आप तो हार्ट ठीक करते हो, एक नया काम कर दो। बोले क्या? मेरे हार्ट को खूब बड़ा बना दो, क्योंकि मेरा परमेश्वर बहुत सारी आशीष मेरे हृदय में देने जा रहा है ना? और अपने हस्बैंड से या अपनी पत्नी से सलाह मशवरा कर लेना, अपने मम्मी पापा से, भाई से। एक काम करते हैं, अपने घर को अब तोड़कर नया बना लेते हैं, बड़ा बना लेते हैं, या छोटा है तो ऊपर भी बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें क्या देने वाला है? भरपूरी के साथ ब्लेसिंग देने वाला है। तो रखने का भी तो जगह चाहिए, है ना? जब परमेश्वर के दास एलिया जो है, एक भविष्यवक्ता के घर में गया जो एक्सपायर्ड हो गया था, एक उसकी पत्नी विधवा थी, बहुत कर्ज था, और जो लोग थे वो आए और उसके बच्चों को दास बना के ले जा रहे थे। तब प्रभु के दास ने कहा, एक काम करो, शहर में जाओ, बड़े बड़े जितने भी ड्रम है सब ले आओ। तेरे घर में क्या है? उसने कहा थोड़ा सा तेल है। उसने कहा सारे शहर के ड्रम उठा के ले आओ और ये तेल को उस ड्रम में डालना आरंभ करो। अरे बाप रे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। उसने 1000 ड्रम लेकर आ गए और वो 100 ग्राम तेल 1000 ड्रम को भर दिया। कितने ग्राम तेल? 100 ग्राम या 50 ग्राम तेल था। वो उंडेलते गई, भरते गया। यीशु भी आपको वही करने जा रहा है। अपनी आशीषों के लिए अपने हृदय को तैयार कर लीजिए,
प्रभु अब आपको आशीष देने जा रहा है, क्योंकि आप भोर को प्रार्थना करके उसकी बाट जो रहे हैं। अब परमेश्वर आपको घर, आपके घर को प्रार्थना का घर बनाकर, अपना सिंहासन बनाकर, अपने पांव की चौकी बनाकर इस घर को ब्लेस करने जा रहा है। उत्तम से उत्तम पदार्थ को वो परमेश्वर के दास ने कहा, दाऊद ने कहा, ए प्रभु के लोगों बस करो, अब हमारे पास रखने को भी जगह नहीं है, क्योंकि एक बार आह्वान किया था हमें परमेश्वर के भवन को बनाना है। कोई सोना, कोई चांदी, कोई पीतल, कोई लकड़ी लाला के देने लग गया, कई लोग अन्न लाला के देने लग गए, अनाज इतना हो गया कि दाऊद के पास रखने को जगह नहीं। सोना, न हीरे, न जवाहरात, कोई चीज रखने का जगह नहीं। वो हाथ जोड़कर कहता है बस करो, बस करो, बस करो। तब भी लोग ला ला कर देना बंद नहीं किए। परमेश्वर वो है, आपको परमेश्वर के सामने वो तो कहता है 3 से 6, अरे आप तो 12 बजे से 6 बजे तक प्रार्थना करने बैठ जाओगे और गिड़गिड़ा कर कहेगी सरोज, गिड़गिड़ा कर कहेगी एग्नेस, गिड़गिड़ा कर कहेगी मेघा, गिड़गिड़ा कर कहेगी लीना, है ना, और जूली, ये जितने लोग हैं गिड़गिड़ा कर कहेंगे और क्या कहेंगे, हे परमेश्वर अब बस कर, बस कर, ये तो मेरी पीढ़ी से पीढ़ी तक के लिए पर्याप्त है। ये ब्लेसिंग, ये आशीष, ये तेरी दया, ये करुणा मेरे लिए बहुत 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 हो गया है। हमारे लोग अभी ये शब्द प्रार्थना में करना नहीं सीखे हैं, है ना, रोज मांगते रहते, रोज प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, प्रभु दे दे। कभी तो कहो प्रभु तूने मुझे इतना दे दिया, मुझे बस कर, वो मेरे पड़ोसन को दे दे, प्रभु मेरे चर्च के पास्टर को दे दे, है ना, वो दूसरे चर्च का जो पास्टर है उसके यहाँ भेज दे, प्रभु मुझे देना बंद कर दे। इतना आनंद से भर जाएगा आपका बाप जो आपका पिता है, इतनी खुशियों से भर जाएगा। मैंने ऐसा विश्वास पृथ्वी पर कहीं नहीं देखा। कहाँ देखा? भारत में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, जबलपुर में देखा, है ना, मैं इनके जीवन में देख। ये लोग तो ऐसा प्रार्थना करते हैं सिर्फ बंद कराने के लिए। कई लोग तो कहते हैं प्रभु हमारे लिए आकाश के झरों को खोल दे। यहां तो ये आशीषित लोग बैठे हैं कि परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, प्रभु बस कर, बस कर और बस कर, है ना। और भी बहुत तेरे लोग हैं, तेरे दास और दासी, उनके यहाँ के लिए अपने द्वार को खोल दे प्रभु। एक दिन आप ऐसा कहेंगे, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है ना। तो यही बात यहाँ खुदा ने बताया है, प्रभु ने समझाया है। यूहन्ना 2:4, सॉरी यूहन्ना 21:4। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। सोच लीजिए, सोच लो सरोज, क्या बोल रहा है आपका पिता, हैं जूली? भोर होते ही आप भोर को उठकर प्रार्थना कर रहे हो और बिना खोले दरवाजा खोले, बिना खिड़की खोले, बिना दीवार क्रैक हुए यीशु मसीह अपने आप आपके घर में प्रवेश करेगा। जी हाँ, जी हाँ, समझ में आ रही है? जी ये महिमा में बहुत जल्दी होने वाला है, आप तैयारी के साथ रहिए। लेकिन याद रखना, 3 साल तक चेले यीशु के साथ थे, रात और दिन उसके साथ रहते, खाते पीते और सोते थे। लेकिन जब भोर को खुदा आया तो वही चेले उसको नहीं पहचान पाए, है ना। कहीं आप ऐसा मत करिएगा, है ना। आप यीशु मसीह जब आए
तो डर भी मत जाना, अरे दरवाजा खिड़की बंद है, ये कैसे आ गया। एक ही शख्स आ जाता है, वो कौन है? भूत, है ना। और रजाई को, कंबल को ढांक कर मत सो जाना, मुंह कान को बंद करके। प्रार्थना तो किए थे, यीशु मसीह आ गया, डरना नहीं है ना। ना भूत समझ पाना, कोई मत समझना, आपका प्रभु आपके पास आएगा। चेले नहीं पहचाने, लेकिन आप पहचानेंगे, आप पहचानेंगे, क्योंकि खुदा आपके सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, तो प्रति भोर प्रार्थना करने वालों सुन लीजिए, क्योंकि खुदा भोर को आपके घर में आने पर है ना। आपके घर आएगा और आपसे बातचीत करेगा, सुबह का नाश्ता आपके साथ करेगा, फिर भी नहीं जाएगा वो आपके साथ लंच किए बिना। अब फिर सोचोगे अब लंच कर गया तो शायद मेघा के घर से इग्नेश के घर जाएगा। नहीं नहीं, वो शाम को डिनर भी करेगा, है ना। वो ऐसा ईश्वर है, वो आपको कभी ना छोड़ेगा, है ना। अपन गाना गाते हैं ना, जन्माने वाली माता हमें भूल जाती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ देते हैं, पर जगत के अंत तक सदा फिर मैं तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। समझ में आ गई? वो जगत के अंत तक, आज आप भोर को प्रार्थना कर रहे हो, वो जगत के अंत तक आपके साथ रहेगा, सबके साथ। सिर्फ मैं वो नाम लिया करके वो मत सोचिएगा अरे मेरा प्रभु तो उसी घर जा रहा है। ना ना, वो आपका प्रभु है ना। वो 15-16 अदर्स जो है और जो 7 लोग यहाँ बैठे हैं, आप सबके साथ प्रभु जगत के अंत तक रहेगा, ये खुदा का वादा है। लेकिन कब? जब आप भोर को प्रार्थना करके उसकी बाट जोहोगे। एक बार और पढ़ लीजिए, बड़ा खूबसूरत वचन है ये, 21:4 यूहन्ना। भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने ना पहचाना कि हाँ, यह यीशु है। करिए कंटिन्यू करिए, है ना। बाइबल में लिखा, प्रति भोर वो तड़के उठकर सामने आएगा, आपके घर आ जाएगा, है ना। आनंदित और मगन हो जाइए अभी से, खूब तैयारी के साथ रहिए, है ना। बहुत अच्छे से तैयारी के साथ रहिए, प्रार्थना के साथ सोइएगा, क्योंकि आपका खुदा आपके पास आने पर है, आपका यीशु, है ना, आपके पास आएगा। क्योंकि यीशु ने कहा था ना, जिन्होंने भेदा है वे भी मुझको देखेंगे। हम लोग यीशु को क्रूस पर चढ़ाए ना, अपने पापों के कारण, अपने अधर्म के कारण, अपने गुनाह के कारण, लेकिन यीशु कहता है तू भी देखेगा एक दिन, है ना। हमने जरूर एक दिन उसे क्रूस पर चढ़ाया था, लेकिन मन फिराकर उस यीशु को अपने हृदय में, अपने घर में जीवित कर दिया, है ना। अब वो यीशु मुर्दा नहीं है, वो यीशु जीवित होकर आपके साथ है, आपके घर में, आपके हृदय में है। समझ में आ रही मेरी बातें? चले और आगे चलते हैं। प्रभु का अनुग्रह और प्रभु की दया और उसकी करुणा आप पर सदा 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 लो बनी रहे। यशायाह 40:37। यशायाह का 40 का 37 37 नहीं है अंकल, 7 नहीं है अंकल। 31। Yes. 31 yes। परंतु जो यहोवा की बाट है ना। पहला लाइन फिर से अनुराग,
हाँ, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल पाएंगे, है ना। याद रखें, प्रभु आपको नया बल देने जा रहा है। ये वो बल नहीं जो अनाज से उत्पन्न होता है, दूध पीने से होता है, फल खाने से हो रहा है आपको, वो बल की बात खुदा नहीं कह रहा है। वो आपको एक नया बल देगा, जिसे इफिसी 6 और 10 में कहता है। पढ़िए तो। ये सिर्फ बाट जोने वालों के लिए है ये वचन। ये जितनी वचन हम पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ बाट जोने वाले लोगों के लिए, प्रार्थना करने वालों के लिए नहीं है। प्रार्थना तो लाखों लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना करके बाट जो जोहेगा, ये वचन उसके लिए है। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हाँ, उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है, उसकी आत्मा में बलवंत बनना है, उसकी महिमा में बलवंत बनना है, उसकी पवित्रता में बलवंत बहना है। क्योंकि तुम्हारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है, तुम्हारे पड़ोसियों से नहीं है, तुम्हारे रिश्तेदारों से नहीं है, तुम्हारे स्टाफ से नहीं है। किससे है? आकाश की सेना, आकाश की सेना और अधोलोक की शक्तियों के साथ है। इसलिए खुदा कहता है, जो बाट जोते हैं यहोवा उन्हें नया बल देता है, अपनी आत्मा का, अपनी सामर्थ का, अपनी जीवन का, अपनी पवित्रता का साथ आपको मिलेगा, है ना। जब शमशून को खुदा ने फिर से अपनी सामर्थ उसको दिया, जबकि वो अंधा हो चुका था और उसके अंदर से परमेश्वर की आत्मा उड़ गई थी, और जब फिर से वो अपनी आत्मा और अपना आत्मा का बल उसे दिया, तो क्या हुआ? किसी को मालूम घटना? शमशून जो नाजिर था और एक वेश्या ने उसके बाल को काटकर उसके सारे बल को खत्म कर दिया था, है ना। वो बात पूरी घटना नहीं बता रहा। शमशून 2 पिलरों के बीच में बंधा था और नगर के बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग, राजा लोग, मंत्री लोग वहां पर थे। और तब उसने ईश्वर से निवेदन किया। कौन सी प्रार्थना किया? वो प्रार्थना किया जो धूप, सुगंधित धूप के समान था। वो प्रार्थना किया जो हाथ उठाकर, जो शाम के समय अन्न बलि के समान था। एक लाइन में कहा उसने, हे ईश्वर, एक बार मुझे फिर से वो बल दे दे, वो नया बल मुझे फिर से दे दे। और परमेश्वर ने उसकी सुन ली और फिर से उसे 10 हाथी का बल मिल गया। और जो पिलर था जिस पर पूरा घर टिका हुआ था, महल टिका हुआ था, उसने दोनों हाथ से उसे धक्का देकर उस पिलर को गिरा दिया। खुद भी मर गया दबकर, और जितने थे, क्या बच्चे बूढ़े उसमें एंजॉय कर रहे थे, जो शमशून के परमेश्वर की निंदा कर रहे थे, वे सब के सब दबकर मर गए। परमेश्वर ऐसा ही आपको बल देगा। आप पानी में चलोगे, पानी आपको डुबा देगा? नहीं डुबा सकेगी। हाँ, जब तू जल में होकर जाए तो जल तुझे डुबा नहीं सकता। इसका क्या अर्थ है? जैसे यीशु जल में होकर चला और यीशु को वो जल डुबा नहीं सका, आप भी जल में चलोगे। समझ रहे हैं आप भी जल में चलोगे और वो जल आपको नहीं डुबाएगा। बाकी लोग चलेंगे, सब डूबकर मर जाएंगे। ठीक है। मैं सोचता हूँ सरोज अपना, हाँ, माइक बंद करना बेटा, ईगो हो रहा था। हाँ, अब ठीक है, ठीक है।
तो बाइबल बताती है आप जल में होकर चलोगे तो जल आपको डुबा ना सकेगा, है ना। जब आप आग में होकर चलोगे आपको वो झुलसा ना सकेगा, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। आप वो ताकतवर शक्तिशाली विश्वासी हो जाएंगे, वो पवित्र जन हो जाएंगे, वो महिमा से भरे हुए जन हो जाएंगे। व्यवस्था विवरण 4:29, व्यवस्था विवरण 4:29। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो, है ना। जब तुम प्रार्थना करो तो कैसे करना? भोर पूरे को मन आपकी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? सारे मन से, पूरे मन से। सारे प्राण से और सारी शक्ति के साथ। और तब आप उसे ढूंढोगे प्रार्थना में तो वो आपको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। उसी दिन मिल जाएगा। फिर से पढ़ो लीना। माइक ऑन करके, माइक माइक माइक। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। हाँ, अब ऐसा मत सोचना पादी साहब ने तो कह दिया, सुबह उठना और प्रार्थना करना, और चारों तरफ घूम के देखोगे यीशु मसीह दिख ही नहीं रहा है, पूरा घर अंधेरा अंधेरा दिख रहा है बस, है ना। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, है ना, साल भर हो गया, यीशु मसीह मिल ही नहीं रहा है ना। पादरी साहब गलत है फिर नहीं। क्या लिखा है? वो एक शब्द लिखा है, शर्त यह है कि शर्त यह है ना, एक शब्द है, शर्त यह है, एक शर्त लिखा है वहां पे। जब आप प्रार्थना करो तो कैसे प्रार्थना करो? अपने सारे मन से करना, सारे मन से। खुदा आपको मिल जाएगा उसी रात, उसी भोर प्रभु आपके सामने खड़ा मिलेगा और कहेगा मेरी बेटी मुझे क्यों बुलाई है ना। और फिर वो परमेश्वर आपसे वाचा बांधेगा, अपने उस कहे हुए वचन को स्मरण कराएगा उसी समय, देख मैं जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ हूं। एक प्रार्थना जो सारे मन के साथ करोगे, आकाश और पृथ्वी के, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर को विवश कर दोगे कि वो जगत के अंत तक सदैव आपके साथ रहे। तो अब आप प्रार्थना कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, प्रभु का अनुग्रह कैसा करना है मैंने आपको समझा दिया है। और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा और परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा। और तब बाइबल कहती है तब परमेश्वर का एक अनुग्रह आपके ऊपर होने जा रहा है, तब आपके अंदर एक परिवर्तन आ जाएगी। जो लोग भोर को प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनको एक नया जीवन देता है ना। और क्या है? वह व्यक्ति जो प्रति भोर प्रार्थना करता है और जिसको परमेश्वर का दर्शन हो जाता है, जब परमेश्वर से वो मिल लेता है तब उसके अंदर एक काम होना आरंभ होता है, वो आपके अंदर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? भजन संहिता 41 41।
पहला पद, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। हाँ, आपको खुदा क्या बनाएगा? सबसे पहले दयावंत बनाएगा, है ना? जैसा वह है वैसे ही आपको बनाएगा, ठीक है? आपको सबसे पहले क्या बनाएगा? दयावंत बनाएगा। और वो दया में कई चीजें हैं, जिसमें एक चीज बताने जा रहा हूं, और वो है जैसा आप भोर को उठकर प्रार्थना करके यीशु की बाट जो है, और यीशु आपको मिल गया, आप दूसरों को बताना आरंभ कर देंगे। ये दया है ना? ये आप दयावंत है। केवल पैसा देना ही दयावंत नहीं है ना? किसी को सत्य के बारे में बताना, किसी को परमेश्वर के वचन के बारे में बताना, किसी को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताना, किसी को परमेश्वर के दिए हुए पापों की क्षमा के बारे में बताना, किसी को प्रभु के क्रूस पर मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के बारे में बताना, वही व्यक्ति बता सकता है जो दयावंत होगा। कपटी व्यक्ति कभी नहीं बताएगा। जिसके अंदर कपट होगा वो कभी नहीं बताएगा, है ना? यह भी नहीं बताएगा कि अरे बाप रे, वो उसको अगर बता देंगे कि रात को हम लोग 8:30 से 9:30 बजे प्रभु की संगति में आते, कहीं वो भी बच ना जाए, ये कपट है। आप जरूर लोगों को बताएं, दयावंत बने, है ना? परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, परमेश्वर आप पर तरस खाएगा, परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा। ये है प्रभु का दया, है ना? और खुदा कहता है दयावंत बनो। नीति वचन 22:9। जब आप दयावंत बनते हैं तो आप क्या करते हैं, देखिएगा वहां पे। नीति वचन 22। दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। समझ में आ गई? दया करने वालों पर आशीष फलती है। कैसे फलती है? वह व्यक्ति उस वृक्ष के समान होता है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है, जिसके पत्ते कभी कभी और कभी मुरझाते नहीं, और जिसके फल कभी कच्चे नहीं गिरते। आप फलवंत हो जाते हैं। फिर से उस लाइन को पढ़े, ऊपर का पहला लाइन। दया करने वाले पर आशीष फलती है। हाँ, दया करने वालों पर आशीष फलती है। इब्राहिम से कहा, आकाश के तारों को देख, समुद्र के बालू को देख, तेरी आशीष इतनी फैलेगी, तेरे बाल बच्चे नाती पोते इतने ही होंगे, असंख्य होंगे। जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, है ना? ये ब्लेसिंग आपके साथ जुड़ने जा रही है। आप दयावंत होने जा रहे हैं। और जो लोग दयालु होते हैं वो अपनी रोटी, दूसरों की रोटी नहीं, दूसरों से मांग के किसी को, गरीबों को खिलाने नहीं जाएंगे। कई लोग करते हैं, चलो यार क्रिसमस आ रहा है, एक काम करते हैं, गरीबों को अपन भोज करा देते हैं। योजना खुद बना रहे हैं और उनको खिलाने के लिए पैसा लेने आप लोगों के पास जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? इनका एक पैसा नहीं लग रहा है, नाम इनका आएगा। पास्टर सैमुअल ने 1000 लोगों को खाना खिला दिया, पास्टर सैमुअल ने 1000 लोगों को कंबल बांट दिया, पास्टर सैमुअल ने 1000 लोगों को कपड़ा वितरण कर दिया। वाह, पास्टर सैमुअल का नाम टीवी में आ गया, पास्टर सैमुअल का नाम पेपरों में छप गया, लोग विश कर रहे हैं फोन कर करके, है ना, कि क्या बड़े काम किए हैं। लेकिन पास्टर सैमुअल ने 1 रुपया नहीं लगाया। उसने तो लीना से कहा, जूली से कहा, मेघा से कहा, एग्नेस से कहा, क्रिस्टीना से कहा, है ना, और शारोन से कहा, अनीता से कहा,
वरन जितने 12-15 लोग जुड़े हैं उनसे कह दिया अरे सब कोई 5-5 हजार रुपया देना है ना, और आपने दे दिया, पादरी साहब ने कह दिया, तो आपका नाम कहीं नहीं आया। किसका नाम आया? पास्टर सैमुअल का। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ आप लोग हैं। आप में वही आत्मा है जो मेरे अंदर है ना, वही आत्मा है जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया है, वही आत्मा आपके अंदर है। एक ही आत्मा है। इसलिए आप लोग आनंदित और मगन हो जाओ, खुशी मनाओ और अपनी रोटी कंगाल को देना आरंभ करो, दूसरों से मांग कर नहीं, है ना। कंगालों को अपनी रोटी दो, किसी को वचन, हाँ ठीक है ना। अभी थोड़ा थोड़ा हम लोग सुधर रहे हैं, नहीं तो पहले थोड़ा सा काम होता था, कोई परेशानी आती थी किसी के घर में, हाँ एक काम करना, ठीक 4 बजे मैं अंकल को फोन लगाऊंगी, वो प्रार्थना करेंगे, आप बिल्कुल चंगे हो जाएंगे। आपने मेरी रोटी क्यों दे रहे हो दादा उसको? तुम अपनी रोटी दो ना, और अपनी रोटी दोगे वो चंगी हो जाएगी, है ना। उसके अंदर की दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, उसकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अरे वही आत्मा है आपके अंदर जो मेरे अंदर है। एक बार कह के देखना, हो जा तो हो जाएगा। आप वो सामर्थी परमेश्वर के पवित्र प्रजा हो, वो याजकों के समाज हो। आपके भी मुंह में वही वचन है, खुदा ने डाला है, जो वचन मेरे मुंह में डाला है। वही यीशु मेरे लिए लहू बहाया है, वही यीशु आपके लिए भी लहू बहाया है ना। मेरे पास भी वही बाइबल है जो आपके पास है ना। तो आज के बाद जब नहीं बन पड़ेगा तब लास्ट में मैं हूं। आप कह के देखिए, किसी के जॉब के लिए, किसी के प्रमोशन के लिए, किसी की शादी ब्याह के लिए, किसी के घर की ब्लेसिंग के लिए आप खुद प्रार्थना करिए। देखिए आपका परमेश्वर उसे कैसा पूरा करता है। अपनी रोटी कंगालों को दे दो, है ना। और कंगाल कौन है? मत्ती 11:5। जिनके पास वचन नहीं है वे कंगाल है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चले पढ़ ले मत्ती 11:5। कंगाल वो नहीं है जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। कंगाल वो नहीं है जो भीख मांगते घूम रहे हैं, है ना। कंगाल वो नहीं है जो नालियों के किनारे कपड़ा का घर बना के रहते हैं। बाइबल कंगाल किसको कहती? पढ़ लीजिए मत्ती 11:5। अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं। हाँ कंटिन्यू पढ़िए, बोलिए। कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। कंगालों को, है ना। निर्धन जो कंगाल है, वो कौन है कंगाल? जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है। समझ में आ गई? हाँ, आपके डायरेक्टर हो सकते हैं, आपके कृषि मंत्री हो सकते हैं, आपके प्रधानमंत्री हो सकते हैं, है ना। आपके राष्ट्रपति हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ये टाटा बिरला भी हो सकता है कंगाल, है ना। अडानी अंबानी हो सकते हैं कंगाल, क्योंकि इनके पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है। आप प्रार्थना करें, परमेश्वर द्वार खोलेगा। आपकी प्रार्थना में वो सामर्थ्य है कि कोई ना कोई प्रभु का दास उन तक जाएगा और प्रभु का वचन उनको क्या करेगा? प्रचार करेगा, है ना। जब आप लोग कंगालों की सुधि ले रहे हैं, बहुत तेरे लोग अपना दान देते हैं, जिसको मैं पाकर
लोगों के बीच में उनको सुसमाचार सुनाता हूँ, कंगालों के पास जाता हूँ। और ईश्वर ने ऐसा मौका दिया, मैं किसी गांव वालों के पास या निर्धन लोगों के पास, कमजोर रिक्शा चलाने वाले के पास नहीं जाता। वो भी मनुष्य है, जाना चाहिए, लेकिन बहुतेरे पास्टर हैं जाते हैं। लेकिन मैं मौका मिलता है मंत्रियों के पास जाने का, कलेक्टर्स के पास जाने का, एसपी के पास जाने का, बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास, डॉक्टरों के पास, इंजीनियरों के पास, पंडितियों के पास, है ना। मैं इनके बीच में जाकर परमेश्वर का वचन प्रचार करता हूँ, खुदा का कलाम लेकर वहां जाता हूँ। और प्रभु का धन्यवाद हो, ये खुद मुझको बुलाते हैं। प्रभु की स्तुति हो, वो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, कभी विरोध नहीं करते, है ना, कभी विरोध। क्यों ऐसा होता मालूम? क्यों विरोध नहीं करते? मेरी दूसरों का विरोध होता है, दूसरे लोग मार खाते हैं, और आपका भी नहीं होगा। उसका रीजन मालूम आपको? भोर को जब परमेश्वर के लिए प्रार्थना करोगे सारे मन से, ठीक है, और उसकी बाट जो होगी, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। और लिखा है रोमियो की किताब में 8वें अध्याय में कि जिनके पास प्रभु है उनके विरोधी कोई हो ही नहीं सकता, है ना। जिनके साथ परमेश्वर है उनका विरोधी कोई हो ही नहीं सकता। ना आरएसएस, ना बजरंग दल, ना विश्व हिंदू परिषद, और ना और कोई संस्था आपके विरोध में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपके साथ कौन है? परमेश्वर। वो परमेश्वर हमारी ओर है। उनका भी है। ये बात अलग है कि वो उसके सामने सिजदा नहीं करते। वो परमेश्वर उनका भी है और आपका भी परमेश्वर जो आपके साथ है। इसलिए आपका विरोध कोई नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? अगर आप भोर को उठकर प्रार्थना नहीं करेंगे और प्रभु से नया बल प्राप्त नहीं करेंगे तो लोग तो कमजोर आदमी को तो कोई भी चढ़ाई करेगा ना, है ना। कमजोरों को तो कोई भी मार देता है। लेकिन आप क्या हैं? कभी श्रमित होने वाले नहीं, थकने वाले नहीं, याजकों के समान, राजा के संतान हैं आप लोग। इसलिए परमेश्वर आपकी सहायता करता है, आपकी मदद करता है। प्रभु आप पर ऐसा दया करे कि आप प्रभु के राज्य में और भी प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़े। भजन संहिता 9:9। ये वे लोग हैं जो भोर को प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रशंसा की जा रही है, उनकी तारीफ की जा रही है परमेश्वर की ओर से, उसकी बड़ाई की जा रही परमेश्वर की ओर से। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वो संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। आमीन। हाँ, आपके लिए, आपके संकट के लिए परमेश्वर क्या ठहरेगा? दृढ़ गढ़ ठहर जाएगा। और यहाँ लिखा है कि विपत्ति के दिन यहोवा उनको बचा लेगा। कौन सा विपत्ति? कौन सी विपत्ति आने वाली आप पर? अन्य जातियों द्वारा अविश्वास। हाँ, चलिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये बहुत छोटी विपत्ति है, कोई बहुत बड़ी विपत्ति की बात बताएं। और एक नहीं, चलो हिंट कर देता हूं, 7 बड़ी विपत्ति आने पर है। बीमारी, महामारी। ये भी बहुत छोटी बात है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है 7 बड़ी विपत्ति, है ना, जो कभी ना आई थी और ना कभी आएगी। वो 7 बड़ी विपत्ति आप पर आएगी। लेकिन यहोवा क्या कहता है? जो दयावंत हैं मैं उन्हें विपत्ति से बचा लूंगा, है ना। जब विपत्ति आने पर होगी यहोवा आपको बादलों में उठा लेगा। समझ में आ रही? बादलों में यीशु क्यों आ रहा है? आपको बचाने के लिए,
आपको उस भयानक विपत्ति से, प्रकाशित वाक्य पढ़िए, विपत्ति कैसे होगी, है ना। आप मौत को मांगेंगे, है ना, करैत के बीच में हाथ डालेंगे, बिच्छुओं के बिल में हाथ डालेंगे और कहेंगे मुझे डस और मैं मर जाऊं, लेकिन आप नहीं मरेंगे, है ना। ऐसे विपत्ति का सामना करेंगे। लेकिन जो यहोवा की बाट जोते हैं, बाइबल कहती है यीशु मसीह उन्हें इस 7 विपत्ति से बचा लेगा। भयानक विपत्ति आने पर, है ना, जैसे मिस्र में विपत्ति आई थी ना, 10 ठो, हल्का नहीं था वो। ये मेरे बताओ, पूरे देश का, नदियों का, तालाबों का, झील का पानी, घर का पानी यदि बोर कर दिए हैं तो उस बोर का पानी क्या बन गया था? लहू, खून में बदल गया था। हाँ, लहू बन गया था। घर का पानी भी लहू बन गया था, है ना। लोग पानी के लिए तरसने लग गए, तड़पने लग गए। मेढकें आ गई, ये छोटी छोटी नहीं, है ना, बड़ी बड़ी मेढकें आपके बर्तनों पर, आपके अनाज पर, आपके बिछौने पर, आपके शरीर में कूदने लग गए। 1 2 नहीं, लाखों लाख एक व्यक्ति के ऊपर, एक घर में, है ना। परमेश्वर फिर उसने कहा पहलौठों को मारा जाना, ये हल्की विपत्ति नहीं है। आपका पहला बेटा जिसको हर माँ खूब प्यार करती है ना, चाहे वो निकम्मा भी रहे तब भी माँ उसको प्यार करती है, क्योंकि उसका पहला बेटा है, पहला आशीष का भाग है वो। उसका मर जाना परमेश्वर के क्रोध से कैसा भयानक लगेगा। तो बाइबल बताती है ऐसा दिन आने से पहले वो आपको बचा लेगा, आपको दयावंत बनाकर। कल हम इस बात को और गहराई से देखेंगे और मैं कल इसे खत्म करना चाहूंगा। टाइम में आइएगा कल, बिल्कुल क्योंकि हमें मौका नहीं मिल पाता स्टडी करने का, है ना। आप बिल्कुल टाइम में आइएगा, 8:30 तो 8:30, हम 8:30 बजे, अगर कल एक भी मिला मेरे को, अब वो मेघा आई जाती है क्योंकि वही ऑन करती है, अगर एक भी कोई आया हम उसके साथ प्रेयर करके चालू कर देंगे। अब हम किसी एक का 2 आएंगे, 3 आएंगे, हम उनका रास्ता नहीं देखेंगे। जिनको आशीष पानी है आ जाइएगा, ठीक है। तो प्रार्थना करते हैं। कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? चले दुआ कर। अनुग्रहकारी, जीवित, पवित्र, सामर्थी परमेश्वर, जो तेरी बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं, जो तेरी बाट जोते हैं वो दयावंत बन जाते हैं, जो तेरी बाट जोते हैं परमेश्वर, विपत्ति के दिन उन्हें तू बचा लेता है। हे ईश्वर, जैसे नूह को तूने विपत्ति के दिन बचा लिया था, उसकी पत्नी, उनके दोनों बच्चे, उनकी दोनों बहुओं को तूने बचा लिया प्रभु, बाकी सब लोग उस विपत्ति में फंसकर मर गए प्रभु, उस जल प्रलय में मर गए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूं तेरे ये बच्चे जो तेरी बाट जोते हैं, तेरे बच्चे खुदा तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं, जिससे आप प्रति संध्या आप बात करते हैं, मैं विश्वास करता हूं यह लोग भी विपत्ति के दिन बचाए जाएंगे, ये बादलों में उठा लिए जाएंगे, क्योंकि ये आपकी संगति में रहते हैं प्रभु, आपकी आवाज सुनते हैं, आपका भय मानते हैं, आपकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। मैं दुआ करता हूं ये और इनका समस्त परिवार उस बड़े क्लेश से बचाए जाएं। ना सिर्फ ये, लेकिन इनके सारे लोग, इनके मम्मी पापा, भाई बहन, इनके सारे बेटे बेटियां, नाती नत्ती, पोते पोतियां, पूरे घराना उद्धार पाए प्रभु और नाश होने से बच जाए। ऐसी दया करना। सारा महिमा, आदर, गौरव आपको देता हूं। प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में दुआ मांग लेता हूं। आमीन, आमीन और आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम,
प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति व सहभागिता हमें नया बल देने में, हमें विपत्ति से बचाने में अब से लेकर युगान युग हमारे जीवन में बना रहे। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबों को जय मसीह। Thank you. ओके, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर खूब आशीष दे। Thank you. और आप लोग डेली इसको स्टडी करें, पढ़ें, मनन करें और अपनी